हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं तिलिस्मी कुएं का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हाँ हाँ हाँ, अब मैं निश्चिंत हूँ कि इस धरती पर वैसा तिलिस्म ना है और ना ही कभी होगा। लुका ने कहानी समाप्त करते हुए सूरज सिंह को बताया। उस समय तक मुझे भी होश आ चुका था, लेकिन भय के कारण मैं उस गड्ढे में ही पुनर्बेहोश हो गया। फिर जब मुझे पुनर्होश आया तो मैंने सवय को ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पाया, जो मुझे बेहोश देखकर अपने आश्रम में ले आए थे। उसकी कहानी सुनते सुनते सूरज सिंह की आंखें में नीर भर गया। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी कहानी जितनी कितनी दर्दनाक है। अब तो मेरी तलवार उस शैतान राक्षस के रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए और भी बेचैन हो उठी है। फिर तो हमें जल्दी ही से जल्दी उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए उस कुएं में उतरना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद दोनों उस सूखे कुएं की ओर चल पड़े शीघ्र ही। मित्र, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुम्हारे पिता ने कुएं के तिलिस्म के विषय में तुम्हें क्या क्या बताया था? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा था कि तुम्हारे पिताजी जिन दिनों इस तिलिस्म के निर्माण में लगे थे, उन दिनों वे तुम्हें तिलिस्म की कहानी सुनाया करते करते थे। हो सकता है कि वे इसी तिलिस्म का की कहानी सुना रहे हों। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो, अभी तो हमें तुरंत इस कुएं में उतरना चाहिए। हो सकता है रास्ते में तुम्हें कुछ याद आ जाए। कुएं में उतरने के नाम पर ही दोनों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे। दोनों धड़कते दिल के साथ कुएं में उतरने लगे। यहाँ हमें कदम कदम पर ना जाने अनजाने खतरे का सामना करना हो पड़ेगा। मित्र लुका, हमें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम अपना ध्यान भी रखना, फिक्र मत करो। एकाएक सूरज सिंह की चीख सुनकर लुका बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे मित्र, सूरज सिंह की चीख! क्या हुआ उसे? आई, सूरज सिंह किसी संकट में फंस गया लगता है। मुझे तेजी से नीचे उतरकर देखना चाहिए कि कुएं के उस पार क्या है। उसी क्षण अगली सीढ़ी पर पांव रखते ही लुका के मुंह से भी चीख निकल गई। ओह आ! सीढ़ी सरक गई। लुका तेजी के साथ तल की ओर गिरता चला गया। अचानक उसके शरीर को एक तीव्र झटका लगा। ओह ओह, यह झटका कैसा? और उसने शवय को हवा में तैरते पाया। अरे यह क्या, मैं तो हवा में लटक गया। उफ, यह मैं कहाँ फंस गया हूँ? हवा में तैरते हुए सूरज सिंह और लुका एक दूसरे के निकट आ गए। हे भगवान, यह कैसी विपत्ति है! क्या अब हम इसी प्रकार यहाँ लटके रहेंगे? दोनों एक झटके के साथ टकराए। ओह, कौन? अरे लुका मित्र, तुम यहाँ! मैं हूँ सूरज सिंह। सूरज सिंह, ओह, मैं तो समझा था कि तुम किसी संकट में फंस गए हो। संकट में तो हम दोनों ही फंस गए हैं मित्र लुका। लगता है कुएं की सीढ़ियों में ही एक सीढ़ी का संबंध इस तिलिस्म से है, जिस पर पांव रखते ही हम चमगादड़ के समान यहाँ आ लटके हैं। अब यह सोचो कि इस विपत्ति से छुटकारा कैसे मिले। अभी दोनों आश्चर्यचकित खड़े इस समस्या से निकलने का कोई हल ढूंढ रहे थे कि तभी वह स्थान प्रकाश से सरोबर हो उठा। दोनों की आंखें इतनी तेज प्रकाश से चुंधिया गई। अरे उफ, यह प्रकाश के कैसा! ओह, यह कैसी चमक है! और जब उनके नेत्र झिलमिलाते प्रकाश में देखने लायक हुए तो आश्चर्य व भय भय मिश्रित भाव लिए फैलते चले गए। उफ, इतना भयानक दृश्य! ची 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 ची! अगर शीशे की यह दीवार हमें कैद ना किए होते तो यह भयानक चमगादड़ पल भर में हमारा रक्त चूस जाते। तभी आकाशवाणी गूंजी, संकट! आप गहरे संकट में हैं। अगर यह प्रकाश रहने तक आप इस शीशे की कैद से स्वतंत्र ना तो यह शीशे की दीवार हट जाएगी और यह भयानक चमगादड़ आपकी अपनी भूख शांत करने के लिए आपसे चिपकेंगे। हैं? यह आकाशवाणी सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या होगा मित्र सूरज सिंह? अब एक ही रास्ता है। अपने दिमाग पर जोर डालो, याद करो मित्र, याद करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इसी तिलिस्म की कहानी सुनाई थी। सोचो कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने क्या हल बताया था। ओह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर उस समय तुम्हें अपने पिताजी की सुनाई वह कहानी याद ना आई तो फिर शायद हम जीवित ना ठहरो।
मित्र सूरज सिंह, मुझे कुछ याद आ रहा है। लूका किसी गहरी सोच में डूब गया। बेटा, तिलिस्म के पहले दरवाजे से केवल चूहे ही बचकर निकल सकते हैं। अगले ही पल लूका चीख पड़ा, सूरज सिंह मित्र, मित्र मुझे याद आया है। इस तिलिस्म का निर्माण कुछ इस ढंग से पिताजी ने किया था कि इसमें से केवल एक चूहा ही बाहर निकल सकता है। ओह, केवल चूहा? इस बात में अवश्य ही कोई भेद है लूका। तल पर जाकर ही यह रहस्य खुल सकता है कि तुम्हारे पिताजी ने चूहे वाली बात क्यों कही थी। ओ, हमें तुरंत तल की ओर चलना चाहिए। दोनों हवा में तैरते हुए तल की ओर जाने लगे। तल पर पहुंचकर दोनों बड़ी ही बेसब्री के साथ इस रहस्य की खोज करने लगे। शायद यहाँ कोई चूहे का बिल होगा जहाँ हमें तिलिस्म को तोड़ने का कोई उपाय मिल सके। तभी लूका का भय से चीख पड़ा, वह मित्र, सूरज प्रकाश कम होना आरंभ हो गया है क्या? यह सुनते ही सूरज का शरीर भी पसीने से लथपथ होता चला गया। दोनों पागलों के समान चूहे वाली बात का रहस्य ढूंढ रहे थे। प्रकाश खत्म होने वाला है और यहाँ से निकलने का कोई सूरत नजर नहीं आती। लगता है हम नहीं बचेंगे। हिम्मत मत हारो, सोचो, अंतिम सांस तक कोशिश करो। एकाएक सोचते हुए सूरज लगभग चीख पड़ा, मित्र लूका, मेरी समझ में तुम्हारे पिताजी की कही बात का मतलब आ गया है। चूहा बिल बनाकर ही इस कैद से निकल सकता है। हमें कुएं को तल पर सुरंग बनानी चाहिए। ओ बहुत अच्छे सूरज, यही मतलब होगा। हमें फौरन सुरंग खोदनी चाहिए। सुरंग बनाने के लिए राजकुमार सूरज सिंह ने अभी तलवार का एक ही बार तल पर किया था कि तभी एक हल्का विस्फोट सा हुआ और वह स्थान गहरे 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 काले धुएं से भर उठा। ओह, मेरा हाथ पकड़े रहो लूका। धुएं की काली चादर ने उन्हें ढक लिया। जब धुआं छटा, अरे यह हम कहाँ आ गए? वह शीशे का कक्ष, वह खौफनाक चमगादड़, वह अब कहाँ कहाँ गए? यह तिलिस्म है लूका। बस यह समझो कि हम मौत के मुंह में जाते जाते बचे हैं। दोनों उठकर चलने को तैयार हुए थे कि एकाएक सामने खड़ी इस पारदर्शी मूर्ति को देखकर दोनों ठिठक कर रुक गए। देखो लूका, अद्भुत कलाकारों की कमाल, लगता है कि अभी बोल उठेगी। वाह! और बस यही वे भूल गए थे कि वे एक भयानक तिलिस्म में हैं, जहाँ कदम कदम पर मौत का जाल फैला हुआ है। मूर्ति को स्पर्श करते ही अचानक उसका आकार बढ़ गया और उसने झपटकर लूका और सूरज को दबोच लिया। अरे यह क्या? ओ, फंस फंस संकट, हम फंस चुके हैं। स्त्री की पारदर्शी मूर्ति ने उन्हें अपने मुंह में रख लिया। यह तो कच्चा चबा जाएगी, अब बचना मुश्किल है। लेकिन नहीं, दोनों एक कक्ष में जाकर गिरे। धड़ाम धड़ाम, उफ आह, पसीना पसीना हुआ लूका ने जब आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। लगता है फिर कोई मुसीबत। वह दीवार पर कुछ लिखा है। अगर आप मौत के इस दूसरे तिलिस्म में फंस गए हैं तो घबराएं नहीं, बस कुछ देर में आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इस लिखावट को पढ़ने के बाद दोनों भौचक्के से एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। इसका क्या मतलब? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तभी कक्ष कक्ष की आमने सामने की दो दो दीवार घड़घड़ा उठी, एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। अरे मुसीबत! घर 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 घर, दोनों दीवार सीधी गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह देख सूरज सिंह कांपते स्वर में बोला, लूका, यहाँ तो कुछ सोचने का भी समय नहीं है। उफ, लेकिन क्या हमारे साथ यह मूर्ति भी पिस जाएगी? इस मूर्ति का यहाँ होने में क्या रहस्य है? एक मूर्ति की भयानकता को तो हम ऊपर देख चुके हैं, क्या मालूम यह उससे भी अधिक खतरनाक हो। दोनों दोनों दीवारें धड़धड़ाती हुई उनके बेहद निकट आ गई। उफ, मुझे पिताजी ने इस तिलिस्म के विषय में कुछ बताया जरूर था, लेकिन क्या? दिमाग पर जोर डालो लूका, याद करो। घर 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 घर। अचानक सोचते सोचते लूका के जहन में धमाका सा हुआ और तिलिस्म के दूसरे दरवाजे से कोई तल तलबर ही तलवारबाज ही बाहर निकल सकता है। यह सोचते ही वह चिल्लाया, तलवारबाज? इस तिलिस्म से तलवारबाज निकल सकता है? सूरज तलवारबाज? ओह योद्धा, इस मूर्ति के हाथ में तलवार थमी है।
सूरज ने लपक कर तलवार मूर्ति के हाथ से खींच ली। यह क्या कर रहे हो मित्र सूरज? इस तिलिस्म से एक तलवार बाज ही निकल सकता है। सूरज सिंह अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि मूर्ति जीवित होकर सूरज पर टूट पड़ी। हा 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 साएं ओह! योद्धा विद्युत किसी तेजी के साथ सूरज पर वार करता गया और सूरज इन वारों से समय की रक्षा करता रहा। टनाक उफ साएं उफ! अचानक मौका देखकर सूरज ने तलवार का एक भरपूर वार योद्धा की गर्दन पर कर दिया और खच्चा जैसे चमत्कार हुआ। योद्धा की गर्दन कटते ही दीवार वापस जाने लगी। सिर कटी मूर्ति तुरंत ही अपने स्थान पर घूम गई। सूरज सिंह मित्र यह देखो नीचे जाने का स्थान। उफ चलो अब जल्दी से इसमें प्रवेश कर जाओ। मूर्ति के घूमते ही तलवार सूरज की हाथ से गायब हो गई। फिर दोनों उस रिक्त स्थान में प्रवेश कर गए। सीढ़ियां उतरकर जैसे ही वे उस कक्ष में पहुंचे कि सीढ़ियां गायब हो गई। और यह फिर कोई नया तिलिस्म तो नहीं? अवश्य हो सकता है, ना जाने यहाँ हमें किस मुसीबत का सामना करना पड़े। अचानक लूका चीख पड़ा, अरे सांप सांप! सूरज तुम्हारे पांव के निकट दो सांप हैं। घबराकर सूरज ने हाथ से एक सांप को पीछे धकेलना चाहा कि उसका स्पर्श पाते ही सांप के मुंह से जहरीली फुफकार निकलने लगी। ओह यह क्या फुस! यह तो नकली सांप है लेकिन बिल्कुल असली जैसा। अब यह जहरीली फुफकार फेंक रहा है। कक्ष में जहरीला धुआं सा भरने लगा। आह मेरा दम घुट रहा है, खो खो! उफ यह जहरीला फुफकार हमारा दम निकाल देगा, खो खो! मित्र सूरज लगता है अब हम नहीं बचेंगे। मुझे इस तिलिस्म के विषय में कुछ मालूम नहीं है, खो खो! सूरज का मस्तिष्क तेजी के साथ इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा था। यह दूसरा सांप यह क्यों चुपचाप पड़ा है? इसका क्या रहस्य है, खो खो? मित्र लूका, लोहे को लोहे काटता है और जहर को जहर। अगर हम दूसरे सांप को भी छू दें तो हम किसी और अधिक भयानक मुसीबत में फंस जाएं या फिर इस मुसीबत से निकल जाएं। जब दोनों तरफ ही मौत है तो यह करके देख लेते हैं। सूरज ने दूसरे सांप का स्पर्श कर दिया। तभी घिर 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 हैं सांप की पुकार बंद हो गई और दीवार में एक गोल छिद्र बनने लगा। फिर दोनों उस छिद्र से निकलकर जिस कक्ष में पहुंचे वह अजीब दृश्य था। हा हा हा! अब तुम भगवान को याद कर लो राजकुमारी वैशाली, तेरी बलि देवता को देने का समय आ गया है। राजकुमारी वैशाली, दुष्ट गजमुखासुर! उधर गजमुखासुर का खड़क हवा में उठा। उधर लूका ने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया और तभी, नहीं गजमुखासुर, तेरा खड़क नहीं, मेरा तीर चलेगा। उधर गजमुखासुर का खड़क नीचे आने को हुआ ही था कि लूका ने तीर उसकी ओर छोड़ दिया। खच! ओह! तभी गजमुखासुर ने पलटकर देखा। दुष्ट राक्षस, मेरा नाम लूका है और मैं इसी शूलबाहु का पुत्र हूँ जिसने इस तिलिस्म का निर्माण किया था। आज तुझे हत्या का बदला लेना है। मुझे हत्या का बदला लेना है और मुझे भी तूने पहचान ही लिया होगा गजमुखासुर। ओह मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। गजमुखासुर ने आगे बढ़कर अपना खड़क उठाना चाहा। तभी लूका ने तीर चलाकर खड़क को उसकी पहुंच से दूर कर दिया। ओह खड़ा! तीर लगने से खड़क काफी दूर जा गिरा। तभी सूरज तलवार लेकर गजमुखासुर की ओर झपटा लेकिन उसने सूरज को सूंड में लपेट लिया। ओह सूंड में लिपटे सूरज की गर्दन की और गजमुखासुर के हाथ बढ़े थे ही कि तभी कई तीर एक के बाद एक आकर उसकी सूंड को काटते चले गए। सूरज उसकी कैद से मुक्त हो गया। अब सूरज के सामने उस दुष्ट गजमुखासुर का अंत करने में कोई कठिनाई नहीं रह गई थी। खचाक खचाक! सूरज सिंह ने राजकुमारी वैशाली को बंधन मुक्त किया। अब संकट टल गया है राजकुमारी वैशाली। ओह अगर आप ठीक समय पर पहुंचकर इस दुष्ट का संहार ना करते तो वह अवश्य ही मुझे मार डालता। उधर राजकुमारी के वियोग में महाराज व महारानी का बुरा हाल था। उनके साथ साथ पूरा राज्य भी कुएं के आसपास एकत्रित हो गया था। ना जाने सूरज सिंह वैशाली को लेकर लौटेगा भी या नहीं। हे भगवान उन दोनों की रक्षा करना। तभी कुएं के मुंडेर पर सर्वप्रथम राजकुमारी वैशाली दिखाई दी। राजकुमारी वैशाली, माँ मेरी बच्ची! तत्पश्चात लूका और सूरज सिंह भी बाहर निकल आए। बाहर निकलकर सूरज ने लूका का परिचय सबको दिया। सबके चेहरे उन्हें देखते ही प्रसन्नता से
दमक उठे। लोगों ने शोर मचाते हुए लूका और सूरज सिंह को कंधे पर उठा लिया। राजकुमार सूरज सिंह की जय, अमर रहे मित्र लूका, अमर रहे राजकुमारी वैशाली जिंदाबाद। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा कर्णादित्य ने राजकुमारी वैशाली और सूरज सिंह का प्रणय बंधन में बांध दिया, जबकि राक्षस पुत्र लूका विवाह उत्सव के बाद ऋषि मार्कंडे के आश्रम की ओर चल पड़ा था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए और अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप उसके एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।